एक आदमी रात के समय अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते अचानक से आवाज आई, ठहरो। आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने पलट कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। वह वापस फिर अपने रास्ते पर चल दिया। फिर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वो व्यक्ति रुक गया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घनेरे वृक्ष लगे हुए थे। आवाज वहीं से गूंजी थी। उस व्यक्ति ने उन्हीं घनेरों वृक्षों की ओर देखा तो एक और आवाज आई, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रोका, बल्कि इसमें तुम्हारे फायदे की ही बात है। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने पूछा। यह सवाल अभी मत करो, पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम निखिल है। निखिल, ध्यान से देखो उस जमीन को जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस जमीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। उसने वैसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया, यानी उसने अपनी आंखों के सामने वाली जमीन पर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर जमीन के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वह झट से उस चमकते हीरे की ओर भागा। जब वह हीरे तक पहुंच गया तो उससे कहा गया कि यह चमकती हुई चीज हीरा है, तुम उसे उठा लो। फिर इसके नीचे की जमीन की सारी मिट्टी खोद डालो। तुम्हें जमीन के नीचे से बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। सच? निखिल प्रसन्न हो गया। उसने चमक रहा हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी वह वहां की जमीन से मिट्टी खोदने में जुट गया। लगभग 2 फुट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वह बुरी तरह डर गया और चीख मारकर अपना स्थान छोड़ने को विवश हो गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने गर्दन काटकर सिर को वहां दफन कर दिया था। गड्ढा खुद जाने के बाद वह कटा सर हवा में उड़ने लगा। उसने निखिल से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। इतना खजाना दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर खाएंगी। उसके बातों से निखिल के मन का भय तो खत्म हो गया, मगर उसे घबराहट अभी भी थी। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस तरह चलूं तुम उसी तरफ मेरे साथ आओ। ठीक है, निखिल ने कहा, ठीक है। और फिर वो डरावना चेहरा पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा। निखिल उसके साथ साथ पश्चिम दिशा में चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटा सर रुक गया। सुभाष भी रुक गया। उसने सुभाष से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद लो, हीरे जवाहरात यही गड्ढे हुए हैं। अच्छा, निखिल खुशी से उछलकर बोला। फिर उसने जल्दी जल्दी वहां की मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मिट्टी खोदते खोदते उसे वहां से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर सरकटा शरीर अवश्य नजर आ गया, वो भी बहुत डरावना। उसे देख सुभाष चीखकर अपना स्थान छोड़ वहां से दूर हो गया। तभी हवा में ठहरी उस डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, यह मेरा शरीर है। निखिल सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहा था। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य और करना है, इसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अब एक प्याला कहीं से खून और लेकर आओ। 1 प्याला खून? वह भयभीत स्वर में बोला, मैं कहां से लाऊंगा? कहीं से भी। यह काम मेरे बस का नहीं है, उसने साफ इनकार किया। यह तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा, वरना फिर तुम्हें हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। निखिल सोचने पर मजबूर हो गया। सोचो मत, काम को जल्द करो। मगर 1 प्याला खून लाऊं कहां से? आओ मेरे साथ। डरावना चेहरा निखिल को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है।
उसी समय डरावनी शक्ल ने कहा, इस आदमी का खून ले लो, मगर कैसे? इसके शरीर का कोई भी अंग काट दो, लेकिन यह मुझे देख लेगा। अगर इसने मुझे पहचानते हुए पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो मुसीबत आ जाएगी। तो फिर एक काम करो, क्या इसे जान से मार दो? नहीं नहीं, निखिल डर गया। क्यों, यह मुझसे नहीं होगा। कोशिश करो, सब होगा। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। तुम्हें इसे मारना ही होगा। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं मारूंगा। अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा कि पूरे जीवन बैठकर रोओगे। मुझे माफ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। निखिल गिड़गिड़ाने लगा। जल्दी करो सभी, कहीं ऐसा न हो कि किसी और की मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाए। पर तुम एक प्याला खून का करोगे क्या? मैं एक प्याला खून की बगैर जीवित नहीं हो सकता। मुझे जिंदा होने के लिए एक प्याला खून हर कीमत पर चाहिए। निखिल सोचने लगा। देर मत कर मूर्ख, डरावनी शक्ल ने क्रोधित स्वर में कहा, जल्दी जाकर उसे खत्म कर। इसी के साथ डरावनी चेहरे ने जादू से निखिल को एक खंजर व एक प्याला दिया। खंजर लेकर निखिल उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो रास्ते से गुजर रहा था। शीघ्रता के साथ निखिल ने उस व्यक्ति का गला काटकर उसे खत्म कर दिया। इसके घाव से बहते खून का प्याला भर दिया। वह डरावनी शक्ल का चेहरा पास आ गया। डरावना चेहरा प्रसन्न होकर उसे अपने साथ वापस अपने शरीर के पास ले गया। वहां पहुंचकर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। इसके अनुसार निखिल ने खून उसके शरीर पर उंडेल दिया। इसी के साथ शरीर उठकर खड़ा हुआ और तुरंत कटी गर्दन उस पर जुड़ गई और वो भूत तैयार हो गया। अब निखिल की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उस भूत को देख वो बहुत घबराने लगा था। भूत ने उसका उपहास उड़ाने जैसे मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। साथ ही डरावने ढंग में कहा, खून का एक प्याला मुझ पर उड़ेल कर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली है। इतना सुन निखिल को पसीना आ गया। वह तुरंत अपना स्थान छोड़कर वहां से भागा। उसी समय छलांग भरकर भूत ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तेरा मांस खाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मार सकता हूं तुझे, क्योंकि तूने ही तो मुझे एक प्याला खून दिया। न तू मुझे एक प्याला खून देता और न ही मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मरना ही होगा। इसी के साथ भूत ने अपने नुकीले दांत उसके गले में घुसाकर उसे खत्म कर दिया। फिर वह बारी बारी उसका शरीर को जगह जगह से खाने लगा। उस लड़के की गलती ये थी कि उसने लालच किया, और आपको तो पता है कि लालच बुरी चीज है, इसलिए उसकी जान चली गई। ऐसे ही कई हॉरर स्टोरी हम लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। धन्यवाद।